नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, आज का इतिहास का टॉपिक है गुप्तोत्तर काल, जो कि हम इसमें देखेंगे टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, एलटी गेट, यूजीसी नेट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें से, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराई गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशस्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका जो अर्थ है वो है राजा की स्तुति। क्या है? राजा की स्तुति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त ने दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अग्निमित्र बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर है। ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये करती हैं दोस्तों गुप्त युग। कौन से? गुप्त युग की करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर है। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता है। शांति मंत्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता था हमारा संधि विग्रहिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर है। कौन सा? ए ऑप्शन, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई थी? राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त को उपाधि जो दी गई थी, तो ये दी गई थी हमारा डी ऑप्शन, राइट आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन, राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राइट आंसर है। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान लोकर्का के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, राइट आंसर है, सूर्य का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर है। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है? तो ये मिला था सातवाहन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर। निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसमें सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया, जो भू अनुदान जारी किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहन ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बी, राइट आंसर है, नचना कुठार मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर है। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंधित था प्रभावती गुप्ता से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के
नासिक प्रशस्ति के उपरांत का समीकरण निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तरी कोंकण से, उत्तरी कोंकण से राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों, आप हमारी जो पूरी सीरीज है उसे कंप्लीट देखिए और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके टीजीटी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का प्रथम शासक जो था वो कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। गुप्त शासकों में से किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा समुद्रगुप्त को कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 319 ईस्वी से में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो वो दोस्तों जो श्रेय है वो दिया जाता था चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसके रचयिता हैं? जिसके रचयिता हैं उनका जो दरबारी कवि था वो कौन था? तो ये था हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये की थी हरिश्चंद्र ने। किसने? हरिश्चंद्र ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? प्रयाग जो प्रशस्ति के लेखक थे वो कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र थे। तो राइट आंसर सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? किसने कहा था जो भारत का नेपोलियन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ए स्मिथ। कौन? बी ए स्मिथ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो इसका जो राइट आंसर है समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? कांची का जो राजा था वो कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो कांची का राजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? जिसने परम भागवत की जो उपाधि थी उसने धारण की थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो परम भागवत की उपाधि थी वो धारण की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता था? देवराज नाम से भी जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था? देवगुप्त भी कहा जाता था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है, लिच्छवी राजवंश। कौन सा? लिच्छवी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री
प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ में किया था? तो ये किया था दोस्तों वाकाटक, वाकाटक नाम के राजा से के साथ किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली जो लेख है, स्तंभ लेख है, वो किस राजा से संबंधित है? तो ये संबंधित था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में जो शामिल नहीं था, तो निम्न में से शामिल नहीं था, तो ये था नागार्जुन जो था वो शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फायान भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस उपगुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रभावती राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो ये थी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी वत्स भट्ट ने। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। हूणों का आक्रमण वर्णित है। हूणों का जो आक्रमण है वो किस अभिलेख में वर्णित है? तो ये है दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, भीतरी अभिलेख में वर्णित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो ये किया था गुप्त शासन समय में, गुप्त काल के समय में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। हूण सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था। जो मिहिर कुल था किसने पराजित किया था? तो ये किया था नरसिंह गुप्त ने। किसने? नरसिंह गुप्त ने पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है देवगढ़ में स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों देवगढ़ ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश के ललितपुर के जिले में, ललितपुर में स्थित है। जो झांसी जिला है हमारा प्राचीन, उसी में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए थे? तो ये था हमारा नचना कुठार। कौन? नचना कुठार। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये था मथुरा। कौन? मथुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो ये है हमारा बाणभट्ट की कादम्बनी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये था एरण से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों याज्ञवल्क्य में स्मृति में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन शाही अफसरों के जिम्मे यात्रियों के जान माल की सुरक्षा का कार्यभार था? तो ये था दोस्तों राजभाट। कौन? राजभाट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? जो क्लासिकल युग है उसे किस युग को कहा जाता था? तो ये गुप्त युग को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अजंता के प्राचीनतम चित्र, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, चित्र का कौन सा काल है? तो ये दोस्तों है 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो ये है दोस्तों हमारा गुफा संख्या 16। कौन से? गुफा संख्या 16 में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो ये आती थी गुप्त काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। धमेक स्तूप स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये लेखक थे कालिदास। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है कि अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक थे वो कौन थे? कालिदास थे। तो राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 60 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हमारे दोस्तों अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगले 60 क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।